प्यारे सज्जनों, सद्गुरु का सत्संग प्राप्त करना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि सत्संग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सत्संग परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। सत्संग उन्हीं व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति पर परमपिता परमात्मा की दया होती है, उसकी मेहर होती है। बिना उसकी मर्जी से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सत्यों का सत्संग सुनकर हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग एक ऐसी रूहानियत शक्ति है जिसके जरिए हम उस परमात्मा रूपी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बिना सत्संग के हम उस तरफ अपने ध्यान को नहीं लगा सकते, और सत्संग हमें तब प्राप्त होता है जब हम संत सद्गुरु की शरण में जाते हैं, उनसे दया मेहर प्राप्त करते हैं, और उनकी दया मेहर जब होती है तभी हमें उनका सत्संग प्राप्त होता है। संतों ने अपने अनुभव में ये फरमाया है कि हमें जो कुछ भी हासिल होता है, जो कुछ भी हमें इस संसार में प्राप्त होता है, जो भी हमने इस संसार में देखा है, हम उन सब को सत्संग के जरिए आपको फरमा रहे हैं। सत्संग के जरिए आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। सत्संग के माध्यम से आप मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें नाम रूपी शक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे हम भजन सिमरन करके इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें संतों का साथ करना है, उनका सत्संग सुनना है, सत्संग में बताई गई बातों पर अमल करना है, सद्गुरु से प्राप्त उस नाम रूपी शक्ति का ध्यान करना है, यानी भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन सिमरन करना है और उस परमात्मा में जा समाना है। ये तब हासिल कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देंगे, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब जाकर हमें इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। प्यारे सज्जनों, संतों ने हमेशा ही यही फरमाया है कि सत्संग एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। हर एक इंसान सुख और शांति की ही तलाश कर रहा है, और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के सुख और शांति वो ढूंढ रहा है, लेकिन असली सुख, असली खुशी सिर्फ शब्द में है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ सद्गुरु के जरिए ही जुड़ सकता है। वो शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महापुरुष की संगत नहीं मिली तो हम उस ऊंची और सच्ची पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें पूरे गुरु की तलाश करना चाहिए, जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें सच्चे मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमें अपनी असली और सच्ची खुशी प्रदान नहीं कर सकती। परम संत श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि अगर इंसान संसार में अनेक प्रकार के भोग भोग रहा है, नवखंड पृथ्वी का राज भी कर रहा हो, तो भी उसे बिना सद्गुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा, और वो इस संसार में बार बार जन्म लेगा, बार बार मरता रहेगा। प्यारे सज्जनों, संतों महापुरुषों को हमारे अंदर बोलकर कुछ नहीं डालना है। वो दौलत तो परमात्मा ने हमारे अंदर हमारी खातिर ही रखी है, और हमें जब भी मिलेगी अंदर से ही मिलेगी। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक इंसान के अंदर जन्म से ही है, लेकिन सोई हुई है,
जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अपने उस्तादों के आदेश के मुताबिक चलते हैं, रातों को जग करके पढ़ाई करते हैं, तब सोई हुई वो ताकत हमारे अंदर से ही जाग उठती है। फिर हम BA MA कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो विद्यार्थी अध्यापक से डर कर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते, विद्या की ताकत उनके अंदर भी है, लेकिन वो सोई रहती है। सोई हुई आती है और सोई ही चली जाती है। जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर अध्यापक घोल कर कुछ नहीं डालते, सिर्फ उनकी सत्संगत से ही विद्यार्थी की सोई हुई ज्ञान शक्ति जाग उठती है। हम सबको मालूम है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन अगर हमें युक्ति या तरीका प्राप्त नहीं है तो हम कभी भी उस घी को दूध से निकाल नहीं सकते। घी हमेशा ही दूध से ही निकलता है, लेकिन युक्ति के बिना वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपने सद्गुरु के हुक्म में चलना चाहिए और मालिक का भजन ध्यान करना चाहिए। जितना हम मालिक का भजन सिमरन करेंगे, हम उतना ही परमात्मा के निकट आते जाएंगे। भजन सिमरन करते रहने से ही हम इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकते हैं और इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके अपने सच्चे मालिक अर्थात अपने निज घर में पहुंच सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में जितने भी संत महापुरुष हैं, सभी का मानना यही है कि वो कुल मालिक परमात्मा वो ईश्वर एक है। पूरी दुनिया में उसी का ही वास है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है। उनकी सबकी एक ही आवाज़ है कि परमात्मा जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है और वो एक है। सब महात्माओं का यही अनुभव है कि जिस परमात्मा से हम सब मिलना चाहते हैं वो एक है। ये नहीं है कि हिंदुओं का कोई और, सिखों का कोई और, ईसाइयों का कोई और। सभी इंसान एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और सबका एक ही पिता है। इसलिए सभी भाई भाई, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, संसार के सभी जीवों को पैदा करने वाला वो परमात्मा एक है। मुसलमान फ़कीर उस परमात्मा को अल्लाह कहकर याद करते हैं। सारे आलम का एक ही परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला रहा है। ये नहीं कि पहले कोई और परमात्मा था, अब कोई और है। विचार करने योग्य है। संत फरमाते हैं, हमारे तजुर्बे में एक ऐसी चीज़ आई है जो आदि जुगाद से चली आ रही है, जो कभी भी नाश या फना नहीं होती। वो है परमात्मा एक है, जिसके महात्माओं ने हजारों नाम अपने अपने प्यार में आकर के रख दिया है। उस मालिक के अलावा जो कुछ भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि केवल उस एक परमात्मा को याद करो, उसी का ध्यान करो, उसके नाम का जाप करो, ताकि इस मनुष्य जीवन में आने का जो मकसद था वो पूरा हो सके और जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा हो सके।